प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी में संधि टॉपिक के अंतर्गत स्वर संधि के 5वें भाग अयादि संधि का अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि के वीडियो बना चुका हूं और आप वह मेरे चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट ओपन करके और अपने आइकन हिंदी व्याकरण में प्राप्त कर सकते हैं। तो आज स्वर संधि का अंतिम भाग अयादि संधि का अध्ययन करेंगे। अयादि संधि का नियम है कि इस प्लस के निशान यानी धन चिन्ह से पहले आपको ए, ऐ, ओ, औ स्वर प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर आपको नाम याद रखना है अयादि, और यदि हम इसके नाम में यह कहें कि आया, अयादि को यदि हम ये माने आया, तो प्रश्न होगा कि कौन आया। अब कौन आया? स्वर के अंतिम स्वर के अंतिम वर्ण कौन? 4 वर्ण। स्वरों के अंतिम वर्ण 4 कौन कौन से होते हैं? ये देखिए, ए, ऐ, ओ, औ। ये 4 जो हैं वर्ण, ये स्वरों के अंतिम वर्ण हैं, क्योंकि इनके बाद अंग और अह आयोगवाह आते हैं। अब ये जो 4 सबसे लास्ट के हमारे स्वर हैं वो आगे आते हैं। उनके आगे आने से हम ये मान सकते हैं ये अयादि संधि है, अर्थात है अयादि, कहेंगे अयादि। आया कौन? स्वर के अंतिम जो 4 हमारे वर्ण हैं वो प्लस से आपको पहले मिलेंगे। यही अगर आपको याद रह जाता है तो आप यह संधि अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। अब ए, ऐ और ओ, औ को हम क्या करेंगे कि ए, ऐ को हम कहेंगे तुम यहां खड़े हो जाओ, यहां, अर्थात ए, ऐ को यह स्वर दिया, यह व्यंजन दिया जाएगा। ए को भी यह देंगे और ऐ को भी यह देंगे, और ओ, औ को हम कहेंगे कि तुम वहां चलो, अर्थात ओ, औ को वह व्यंजन दिया जाएगा। सिर्फ ये यहां वहां आपको याद रखना है। ए, ऐ को क्या कहेंगे? तुम यहां रहो, और ओ, औ को क्या कहेंगे? तुम वहां रहो, अर्थात ओ, औ को वह देंगे और ए, ऐ को यह देंगे। अब आगे क्या है? ए छोटा है, अपने आगे अ लगाएगा। ऐ बड़ा है, अपने आगे आ लगाएगा। ओ छोटा है, अपने आगे अ लगाएगा। औ बड़ा है, अपने आगे आ लगाएगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि ए का आय, आई का आय, ओ का अव और औ का आव बनता है। ये तो है हमारा सूत्र कि इस प्रकार से यह होगा। जब आगे ए, ऐ, ओ, औ हो और प्लस के बाद कोई अन्य स्वर आए, तब ए का आय, आई का आय, ओ का अव और औ का आव बनता है। यह संधि ध्यान रखें, ये जो हमारे चारों वर्ण हैं ये स्वरों के अंतिम हैं, अर्थात स्वर के अंतिम 4 शब्द जब आगे आते हैं वह अयादि संधि है। और उसके आगे जब भिन्न स्वर मिलता है, कोई अन्य स्वर आपको मिलता है, तो उनका यह बन जाता है। अब आप इसे कैसे करेंगे एग्जाम्पल के रूप में, वह मैं आपको बताता हूं। अब यह मान लो एग्जाम्पल आता है पौ प्लस अन। अब सबसे पहले हम प को हलंत करेंगे और इसकी पावर निकालेंगे। पावर क्या है? औ। उसके बाद प्लस का निशान और बाद में है अन। इतना यदि आपको करना आता है तो आप संधि पहचान सकते हैं। 2 निकटवर्ती स्वर कौन से हैं? औ और अ।
अब देखिए आगे कौन आया है, औ। ए आई को हमने क्या कहा था, पहले वालों को तुम यहां रहो, और ओ औ को क्या कहा था, तुम वहां रहो। यानी य और व इन चारों को दिया जाता है। तो ओ औ को क्या दिया था, व, हलंत वाला। अब ये औ छोटा है या बड़ा, आप कहेंगे बड़ा, तो अपने आगे ये आ लगा लेगा। बस ये नियम आपको याद रखना है और सबको जोड़ देंगे। प हलंत को पूर्ण कर देगा ये स्वर, क्योंकि आधे व्यंजन को स्वर पूरा करता है, तो ये बन गया पा। व आधा है, इसको ये पूरा कर देगा, अ, तो ये बन गया पा व न। इस प्रकार से आप इस संधि को कर सकते हैं। अर्थात ए आई को यह मिला था, ओ औ को व, फिर आपको देखना है कि वो छोटे हैं या बड़े हैं, उसके अनुरूप वो अपने आगे अ या आ लगा लेते हैं। अब ये एग्जाम्पल देखिए, गई प्लस अक। हम सबसे पहले क्या नोट करेंगे, ग को हलंत करके इसकी पावर निकालेंगे। पावर क्या थी, आई। बाद में क्या था, अक। अब निकटवर्ती जो स्वर हैं, वर्ण है, उनका मेल कर देंगे। निकटवर्ती हैं आई और अ। अब आपने क्या देखा, आगे कौन है, आई। ए आई ओ औ आगे आते हैं। आया यानी अयादि संधि, और ए आई को हमने क्या कहा था, तुम यहां रहो, यानी इसको यह दिया जाएगा, हलंत वाला। और ये छोटा है या बड़ा, ए से आई बड़ा है तो आई है, तो आ लग जाएगा इसके आगे, तो ये क्या बना, आए। अब सभी को हम जोड़ देंगे। ग हलंत वाले को, व्यंजन को पूरा करेगा कौन, आ, ये बना गा। य हलंत को पूरा कौन करेगा, ये अ, ये पूरा बना य, और ये क, तो ये शब्द बना हमारा गायक। इसी प्रकार हम अन्य शब्दों को देखें। यह शब्द देखें, गई प्लस अन। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग को लेंगे, हलंत लगाएंगे, इसकी पावर निकालेंगे आई, और प्लस का निशान धन चिन्ह और अन। अब निकटवर्ती वर्णों का मेल ही संधि है, तो आई और अ का मेल करेंगे। आगे कौन आया, ए आई ओ औ। हमारे अंतिम जो बड़े स्वर हैं, स्वर वर्ण हैं, वह आए। ए आई को हमने क्या कहा था, तुम यहां रहो, यानी यह मिलेगा इसे। ये बड़ा है तो अपने आगे आ लगाएगा, आए बना। अब सभी को हम जोड़ देंगे। ग जो हमारा व्यंजन है हलंत वाला, इसको ये आ पूरा करेगा, गा। और यह हलंत वाले को कौन पूरा करेगा, ये अ स्वर, गा य और न। इस प्रकार से हम किसी भी ए आई ओ औ स्वर जब हमें आगे प्राप्त होते हैं, उनको हम इसी नियम से बना सकते हैं। याद यह रखना है, ए आई यहाँ रहे, ओ औ वहाँ रहे। ए आई को यह प्राप्त होता है और ओ औ को वह प्राप्त होता है। ये नियम जो है आपको याद रखना है, तो आप अयादि संधि कर सकते हैं। अयादि, आया कौन आया, अंतिम जो चार हमारे स्वर थे वो आगे आए, तो अयादि संधि। ए आई यहाँ और ओ औ वहाँ। सिर्फ यही अगर आप सूत्र दिमाग पे रखेंगे, तो जैसे मैंने एग्जाम्पल करके बताए आप वैसा कर सकते हैं। एक बार मैं दोबारा से ये जो पांचों संधियां हैं उनके सूत्र आपको बता देता हूं। आप उन्हें रिज्यूम करके एक बार अपनी बुक में लिख लें, और वैसा ही जो है आप किसी भी शब्द के साथ प्रयोग करके देखें, आप उसे कर पाएंगे। स्वर संधि के 5 भाग थे। दीर्घ संधि का सूत्र था समान वर्ण के बाद समान वर्ण आए, और ये समान वर्ण कौन से थे, आपको आगे क्या मिलेगा, अ, ई, ऊ और री, और इनके बाद भी आपको ऐसे ही समान वर्ण मिलेंगे। तो समान वर्ण के बाद समान वर्ण आता है दीर्घ संधि। गुण संधि का नियम क्या था, आपको आगे मिलेगा अ, और हमने क्या कहा था, अ एक लड़का है, ई इसकी बहन, ऊ इसका पिता, री एक ऋषि। अब गुण देखने हैं किसके, इस अ लड़के के। ई को इसने क्या कहा, ए, ऊ को इसने क्या कहा, ओ, और री को इसने क्या कहा, अर। एक बार गुण संधि में ई ऊ री पीछे आते हैं, एक बार यण संधि में ई ऊ री आगे आते हैं। वृद्धि संधि देखिए, वृद्ध का अर्थ होता है बूढ़ा,
बूढ़े शब्द यानी बड़े शब्द कौन से हैं? ए आई ओ औ। ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको प्लस के पीछे मिलेंगे। आज मैंने यण संधि करवाई, उसमें आए अर्थात ये वृद्ध स्वर आगे आए, और वृद्ध स्वर एक बार अपनी ही संधि वृद्धि संधि में पीछे रहते हैं। आगे इनके वही अ नामक लड़का रहता है, इसको ये नेग्लेक्ट करते हैं। ए का आई बनता है, आई का आई बनता है, ओ का औ और औ का औ, अर्थात ये वृद्ध जो स्वर हैं यही अपने आप में ईगो के भाव से और बड़े हो जाते हैं। ये वृद्धि संधि में था जब हमारे चारों बड़े वर्ण पीछे थे। यण संधि में ई उ री आगे आते हैं। गुण संधि में आपने देखा ई उ री प्लस के पीछे हैं, और ये लड़का ई को ए, उ को ओ और री को अर कहता है। और यहाँ यण संधि में ई उ री आगे आए, यण से यमराज। अब यमराज का क्या काम है? मारना। तो यह जो है ई को मार देगा, उ को मार देगा और री को मार देगा, अर्थात ई को हम यहाँ क्या कहेंगे? तुम यहाँ रहो। उ को क्या कहेंगे? वहाँ रहो। अर्थात ई को यह बनेगा और उ को वह बनेगा। संस्कृत में सूत्र है ई को यणचि, अर्थात ई को यह बनता है। जब ई उ री आगे हों और बाद में हो भिन्न स्वर तो ई को यह बनता है, उ को वह बनता है और री को र बनता है। ये संधि मैं करवा चुका हूँ, आप वहाँ अच्छी प्रकार से इसे देख लें। आगे जो है आज जो हमने की थी वह अयादि संधि की थी। अयादि में हमने क्या माना? आया। और कौन आगे आया? हमारा जो वृद्ध स्वर है जो वृद्धि संधि में पीछे था वह आगे आया। ए आई को हमने क्या कहा? तुम यहाँ रहो। ओ औ को क्या कहा? तुम वहाँ रहो। तो ए छोटा है, यह अपने आगे आ लगाएगा आए। आई बड़ा है तो अपने आगे आ लगाएगा। ओ छोटा है आ, और औ बड़ा है तो आ। तो इस प्रकार से ये जो संधियों के सूत्र थे वो सब मैंने आपको एक जगह करके दिखा दिया है। आप दोबारा से जो है इनको एक बार रीड करेंगे, यहाँ तक का पॉज करेंगे, देखेंगे। स्वर संधि के 5 भाग: दीर्घ, समान वर्ण दीर्घ, गुण अ आगे, ई उ री पीछे, इनका ये बना। अ ने ई को ए कहा, अ ने उ को ओ कहा, अ ने री को अर कहा। और वृद्धि संधि में ए आई ओ औ पीछे हैं और अपने आप में बड़े हुए हैं क्योंकि ये बूढ़े वर्ण हैं। और यण संधि में यमराज यानी ई को हमने यहाँ कहा, उ को वहाँ कहा। इस नाम को ही ध्यान रखें। ये जो यह को आप क्या कह सकते हैं? यहाँ और वहाँ कह सकते हैं। यहाँ और वहाँ ये आप बोल सकते हैं। यहाँ से यह और वहाँ से वह। ये न या ये यह नाम जब भी आए तो यहाँ वहाँ आप याद रखें, ई को यहाँ और उ को वहाँ, री को र, तब आपको समझ में आ जाएगा। और अयादि में आया कौन आया? ए आई ओ औ। ये जो लास्ट हमारे 4 वर्ण थे, वृद्ध वर्ण थे, ये आगे आए। ए आई को हमने यहाँ कहा और ओ औ को वहाँ, छोटे और बड़े के अनुरूप अ या आ ये अपने आगे रख लेते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, स्वर संधि के 5 भाग पूर्ण हुए। मेरी प्रीवियस वीडियो जो है आप देख करके उन्हें कंठस्थ कर सकते हैं। और आपको ये संधियां अगर समझ में आई हों अच्छी प्रकार से तो लाइक करें, और कहीं कोई त्रुटि रही है तो आप हमें कमेंट करके सुझाव अवश्य दें। हम अपनी त्रुटि का सुधार करेंगे। धन्यवाद।